स्वामी जी। हरिओम हरिओम। प्रणाम स्वामी जी। जी हरिओम हरिओम। प्रणाम स्वामी जी, प्रणाम स्वामी जी, आपको श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ। अच्छा अच्छा, हरिओम, जय हो जय हो। अच्छा नारायण। जय श्री कृष्ण महाराज जी, दंडवत प्रणाम। जी जी हरिओम। ओम नमो नारायण स्वामी जी। जी जी ओम नमो हरिओम। सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृत वंदे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। श्री राम जय जय राम। 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 यस्मिन् सर्वं यतः सर्वं यः सर्वं सर्वदृक् तथा सर्वभावमदातीतं स्वात्मानं तं स्मराम्यहम्। यस्मिन् सर्वयतः सर्वं यः सर्वं सर्वदृक् तथा सर्वभावपदातीतं स्वात्मानं तं स्मराम्यहम्। यस्मिन् सर्वं पराः सर्वं यः सर्वं सर्वदृक् तथा सर्वभाव पदातीतं सर्वभाव पद अतीतं स्व आत्मानं तम स्मरामि अहम्। अहं स्वम् आत्मानं तम स्मरामि। यस्मिन् सर्वं यतः सर्वं यः सर्वदृक् तथा सर्वभाव पदातीतम। कठ उपनिषद में ये जितने भी उपनिषद हैं इसमें सभी उपनिषद शब्द का अर्थ है ब्रह्म विद्या। जो ब्रह्म विद्या है उसको कहते हैं उपनिषद। वेदांत में प्रस्थानत्रयी के नाम से कहा जाता है।
कि श्रीमद् भगवत गीता, 12 उपनिषद तथा ब्रह्म सूत्र ग्रंथ, ये जितने ग्रंथ हैं ये सब प्रस्थान त्रयी है। त्रयी प्रस्थान का अर्थ है कि 3 मार्ग है। प्रस्थीयते असो इति प्रस्थानम, जिसमें व्यक्ति जाता है, जिस रास्ते पर चलता है उसको प्रस्थान कहते हैं। प्रस्थान शब्द का ये अर्थ है, 3 मार्ग बताया गया है, कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग और उपासना मार्ग। तीनों मार्ग का जो विषय है, लक्ष्य क्या है? बोले एकमात्र सच्चिदानंद परमात्मा ही लक्ष्य है, और उस लक्ष्य भूत सनातन ब्रह्म को वो उद्देश्य है। और जितने भी सत्कर्म है सब विधेय है, ये सब विधेय वस्तु है, और उद्देश्य तो एकमात्र ब्रह्म है। इसलिए भगवान भाष्यकार ने, शंकराचार्य ने इसको प्रस्थान त्रयी के रूप में कहा गया है। फिर भी लोगों को समझाने के लिए कहा जाता है लघु प्रस्थान त्रयी। गीता, उपनिषद, ब्रह्म सूत्र इत्यादि जो ग्रंथ है ये लघु प्रस्थान त्रयी है। इनका आश्रय लेकर के आप जो अखंड सच्चिदानंद परमात्मा है उस ब्रह्म को सर्वव्यापक होने पर भी उसको आप प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए उपनिषद में जितना नाम रखा गया है, जैसे ये उपनिषद है कठ उपनिषद, ये कठ उपनिषद जो लिखा है यहाँ पर, कठोपनिषद ऐसे शब्द है, कठोपनिषद, कठ उपनिषद नहीं है, शब्द है कठोपनिषद। कठ में जो ठ में ओ है, उसको जो है ना गुण हो करके ओ बन जाता है, तो शब्द बन गया कठोपनिषद, और शब्द है कठ प्लस उपनिषद, कठ प्लस उपनिषद। इसलिए कठ प्लस उपनिषद जब करेंगे तो व्याकरण की दृष्टि से आद गुणा सूत्र से गुण हो करके अवर्ण से अच परे रहने पर गुण रूप एकादेश होता है। अवर्ण हो गया कठ में, ठ में और अच हो गया उपनिषद का उ। ठ में जो आकार है और उपनिषद के जो उ है, दोनों को मिला करके पाणिनीय व्याकरण में शब्द बन गया। ठ में अकार और उकार दोनों को गुण हो गया ओ, तो शब्द आपका बने कठोपनिषद। नहीं तो केवल पद छेद करेंगे तो अर्थ है कठ प्लस उपनिषद, लेकिन एक जब उसको आप समास कर देंगे, माने मिला देंगे, तो शब्द हो जाएगा कठोपनिषद, ऐसे शब्द होगा। इसका अर्थ क्या है? ये जो कठ उपनिषद है इसमें 2 प्रकार का है, क्योंकि ऋचा को और वेद मंत्र को साक्षात्कार करने वाले ऋषि लोग हैं। ऋषयो मंत्र दृष्टार, ये मंत्र को देखने वाले ऋषि लोग। कृष्ण यजुर्वेद के अंतर्गत जो ऋचा है, कृष्ण यजुर्वेद के अंतर्गत जो वेद मंत्र पढ़ा गया है,
उस वेद मंत्र का दर्शन करने वाला एक ऋषि रहा जिसका नाम है कठ। कठ नाम के महर्षि ने अपने तपस्या और साधना से कृष्ण यजुर्वेद के अंतर्गत पठित जितने वेद मंत्र हैं उसको उन्होंने साक्षात्कार किया, भली भांति साक्षात्कार किया। इसलिए कृष्ण यजुर्वेद के जो मंत्र भाग है उस मंत्र भाग का साक्षात्कार करने वाले महर्षि कठ ऋषि थे। कठ ऋषि, कठ जी ने उसका साक्षात्कार किया। एक अर्थ ये हो गया, कठ उपनिषद। इसलिए कठ ऋषि ने इस प्रकार से जो साधना की इसको कहते हैं कठ उपनिषद। एक अर्थ ये है। दूसरा अर्थ है कठ सोके। एक धातु है कठ सोके। शोकानुकूल जो व्यापार है उसको कहते हैं कठ। एक पिताजी है और यज्ञ कार्य में दान देता है, लेकिन वो शोकाकुल है, अज्ञान से ग्रस्त है। उसका पुत्र नचिकेता जब ये प्रश्न पूछते हैं तथा कस्मे माम दास्यसि इति, आप हमें किसको देते हो, तो शोकाकुल होकर के मृत्यवे त्वाम ददामी कह करके मृत्यु को प्रदान करता है। क्योंकि ऋषि सत्य वक्ता होते हैं, इसलिए जमराज को मृत्यु को देता है। उसको बड़ा शोक होता है। ये शोक को देख करके बाजश्रवा ऋषि का जो पुत्र बाजश्रवस जी हैं, तब उपनिषद में इनका नामकरण किया गया कठोपनिषद। क्योंकि एक पिता और पुत्र की कथा है। पिताजी शोकाकुल हैं और शोक से ग्रस्त है पिता, और पुत्र कहता है कि तथा कस्मे माम दास्यसि, आप मुझे किसको दे रहे हो। इसलिए वेद भगवान ने इस उपनिषद का नाम कठ उपनिषद रखा, कठ उपनिषद। क्योंकि यहाँ शोक का विषय है। कठ शोके, ये धातु से जो है ना ये कठ उपनिषद बना। उस कठ उपनिषद की व्याख्या कि मंगलाचरण में भगवान शंकराचार्य कहते हैं मंगलाचरण 3 प्रकार के यहाँ होता है। एक आदि में किया जाता है, एक मध्य में किया जाता है, एक अंत में किया जाता है। मंगलादीनी मध्यानि शास्त्राणी प्रथन्ते। आदि में भी मंगलाचरण होता है, बीज में भी मंगलाचरण होता है और अंत में भी मंगलाचरण की जाती है। गीता जी में मंगलाचरण नहीं है। भगवत गीता में धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे यहां से प्रारंभ किया तो कोई मंगलाचरण नहीं था। वो तो महाभारत का जो है एक श्लोक है, 10 दिन युद्ध के उपरांत धृतराष्ट्र जब पूछता है कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, भीष्म पितामह के पतन के बाद, बोले कि मंगलाचरण तो गीता जी में आया नहीं, ये तो महाभारत का श्लोक है, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र।
महर्षियों ने, भगवान वेद व्यास जी ने कहा कि एक काम करो, धर्म क्षेत्र में ध लगा हुआ है, और आगे जो श्लोक आएगा अंतिम में, सर्वधर्मान परित्यज्य, आपकी कृपा से अनुमोदन हो चुका शरणम जो यहाँ पे जो शब्द आया है सर्व मामेकम शरणम ब्रज, यहाँ तो धर्म शब्द आया है, धर्म क्षेत्र में ध और आगे जो सर्वधर्मान परित्यो, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज, यहाँ पर जो शब्द आता है ना जी, ये दोनों शब्द को मिला करके धर्म शब्द बनता है। इसलिए भगवत गीता के मंगलाचरण धर्म शब्द से कही गई है। यहाँ धर्म ही मंगलाचरण है, ऐसे कहा गया है। दूसरा अर्थ ये है कि कृष्ण का जो अवतार हुआ है राम जी का, धर्म हेतु अवतार हूँ गोसाई, इसलिए जो धर्म शब्द है वो मंगलाचरण के रूप में लिया गया है। दूसरा अर्थ ये है कि भगवान धर्म स्वरूप है, और धर्म स्वरूप होने के कारण से जहाँ मंगलाचरण करना चाहिए आदि में, मध्य में और अंत में, इसलिए साहित्य जगत में बाणभट्ट कवि ने मंगलाचरण नहीं किया। बाणभट्ट कवि तो मंगलाचरण नहीं किया। कुछ जगह पर मंगलाचरण के रूप में ओम शब्द का प्रयोग किया गया। ओम, आपने ओम कह दिया तो मंगलाचरण हो गया, क्योंकि मंगल कार्य आप कर रहे हैं। शास्त्र का चिंतन करना, शास्त्र का श्रवण करना, गीता उपनिषद भागवत इत्यादि का श्रवण करना, स्वाध्याय सत्संग करना, ये सब मंगल काम है। इसलिए कहा मंगलम आचरयति इति मंगलाचरणम। मंगलाचरण का लक्षण है मंगलम आचरयति। कन्यादान दे रहा है, विद्यादान दे रहा है, स्वाध्याय सत्संग कर रहा है, तीर्थ व्रत में गया है, गुरु के पास बैठा है, तो कहते हैं ये मंगलम आचरयति इति मंगलाचरणम। मंगल कार्य जो करे उसको कहते हैं मंगलाचरण। करता भी है और कराता भी है। मंगल कार्य, पुण्य कार्य आप कराते भी हैं, स्वयं करते हैं, इसको कहते हैं मंगलाचरण। इसलिए एक मंगलाचरण का अर्थ बताया मंगलम आचरयति। इसलिए हम लोग हमेशा पढ़ते हैं मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्षो, मंगलाय तनो हरि, सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधि। आप हमेशा मंगल के भी मंगल है, मंगल भवन अमंगलहारी। आप मंगल के आश्रय है, गृह है, और अमंगल को दूर करते हैं, अज्ञान को दूर करते हैं, जो अमंगल है, दुख है, कष्ट है। इसलिए कठोपनिषद में शंकराचार्य भगवान ने लिखा, भाई वो मंगलाचरण है, मंगल आदिनी मंगल मध्यानि मंगलम शास्त्राणी चो प्रथंते।
आदि में भी मंगलाचरण किया जाता है, बीज में भी किया जाता है और अंतिम में भी किया जाता है। जैसे आप शुभ कार्य करते हैं तो संकल्प पहले भी पढ़ा जाता है, पूर्णाहुति के समय भी संकल्प पढ़ा जाता है। इसलिए भगवान शंकराचार्य ने एक मंगलाचरण की, यस्मिन् सर्वम यतः सर्वम तम सर्वम। इसलिए ये कहते हैं कि मंगलाचरण क्या है, सर्वदृक् तथा संपूर्ण जो दृष्टा है, ऐसे जो परमात्मा, यस्मिन् सर्वम यतः सर्वम यस्मिन् सर्वदृक् तथा सर्वयतः सर्वम जिस ब्रह्म में, जो ब्रह्म सर्वदृक् है, सबका दृष्टा है, साक्षी है, कूटस्थ है, चैतन्य है, असंग है, निर्विकार है, सर्वदृक्, सर्वम दृश्यति इति सर्वदृक्। ये जो प्रपंच संसार है उसका जो दृष्टा है, ऐसे जो ब्रह्म तत्व है, सर्वभाव पदातीतम, संपूर्ण क्रिया से रहित। सर्वभाव का अर्थ होता है क्रिया से रहित। वो न खाता है, न पीता है, न सोता है, न बोलता है, माने शरीरस्थोपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते, भगवत गीता में भगवान ने कहा। सर्वभाव पदातीतम, संपूर्ण क्रिया से रहित। इसका मतलब हो गया संपूर्ण जो कर्तापना है, भोक्तापना है, उससे रहित जो है परमेश्वर है। स्व आत्मानं तम स्मरामि हम, ऐसे जो आत्म स्वरूप में हूं, सच्चिदानंद स्वरूप में हूं, और ऐसे जो ब्रह्म सच्चिदानंद रूप है उनको मैं स्मरण करता हूं। अहम, अहम माने शंकराचार्य, तम स्मरामि। भगवान शंकराचार्य कहते हैं ऐसे जो आनंद स्वरूप है, स्व आत्मानम, वो आनंद स्वरूप मुझसे अलग नहीं है, मैं ही आनंद स्वरूप हूँ, सच्चिदानंद स्वरूप हूँ। इसलिए उनको मैं जो है ना वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। स्मरामि, मैं उनको स्मरण करता हूँ। इसलिए पहले मंगलाचरण उन्होंने कठोपनिषद में की, यस्मिन् सर्वम यतः सर्वम यह सर्वम, जिस परमात्मा से संपूर्ण जगत का जन्म हुआ, सर्वम च, और वही ब्रह्म ही सब कुछ है। सर्व खलु इदम ब्रह्म, सर्वदृक्, वो दृष्टा है, सबको देखता है। सर्व भाव पदातीतम, जितने भी क्रिया है भाव है, खाना पीना सोना बैठना, जितने भी क्रिया है, सारे भाव जगत से जो रहित है, क्रियातीत है, गुणातीत है, द्वैत अद्वैतातीत है। द्वैत भी नहीं है, अद्वैत भी नहीं है, द्वैता अद्वैत अतीत है, गुणातीत है, क्रियातीत है। ऐसे परमात्मा को मैं वंदना करता हूँ। स्वात्मानं तम स्मरामि, मैं उसको बार बार प्रणाम करता हूँ। ये मंगलाचरण जगत गुरु आद्य शंकराचार्य भगवान ने कठोपनिषद के पहले अपने तरफ से की। अब आगे चले जहाँ शांति पाठ की गई है। ओम सह नौ अवतु, पदच्छेद है। ओम सह नाभवतु का अर्थ है नौ नौ अवतु, सह नौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनो अधीतमस्तु, मां विद्विषावहै।
ये शांति मंत्र है। इसमें ओम शब्द का जो प्रणव है, भगवान की जो नाम है, तस्य वाचक प्रणव, ओंकार का उच्चारण किया गया, इसलिए कि ओम मंगलाचरण है। सहनौ अवतु, व्याकरण के संस्कृत में जो है ना, ये शब्द बना है सह नावतु, लेकिन पदच्छेद है सहनौ अवतु। अवरक्षण धातु का लोट लकार का ये एक वचन है। अभी को पूरा 1 घंटा, आधा घंटा लगेगा। तो ये कहते हैं सहनो अवतु। तो सहनो अवतु कह करके ये सिद्ध करते हैं। अवतु का अर्थ है अवरक्षण धातु है, अवरक्षण, अवरक्षण धातु का रूप है अवतु, लोट लकार का ये रूप है अवतु। तो सहनौ ऐसे जो बताया गया है, नौ शब्द से आप करेंगे, 9 प्लस अवतु, तो एचो यवायाव एक सूत्र है, वो सूत्र से अव आदेश हो जाता है। तो संस्कृत में वेद में शब्द बनेगा ओम सह ना अवतु, ना अवतु। तो अर्थ आप निकालेंगे नौ अस्माकम, युष्मद अस्मद शब्द के स्थान पर 9 आदेश हो जाता है। तो हम लोग दोनों को, यानी गुरु और शिष्य को, दोनों को यहाँ पर आप अवतु, अवरक्षण है ना, रक्षा करना, हम दोनों को रक्षा करें। इसका मतलब है कि गुरु और शिष्य को रक्षा करें। इसका मतलब ये है धर्मो रक्षित रक्षित, धर्म की रक्षा आप करते हैं तो धर्म आपकी रक्षा करता है। जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। जो धर्म का नाश करता है, धर्म उसका नाश करता है। इसलिए यहाँ पर अर्थ ये होगा अवतु। अवतु माने हम लोग धर्महीन न हो, बलहीन न हो, हम लोग जो है शास्त्रहीन न हो। इसलिए यहाँ पर ये शब्द दिया गया अवतु। अवरक्षण ये धातु है, अवरक्षण। ओम सह नौ अवतु, यहाँ लिखा है अवतु शब्द का अर्थ गुरु और शिष्य दोनों को जो है ना आप रक्षा करें। वेद भगवान से वंदना की गई, भगवान से वंदना की गई कि दोनों को रक्षा क्या करेगा, कि धर्म से हम च्युत न हो। भगवत गीता में भगवान शंकराचार्य ने लिखा है कि धर्म की रक्षा करने वाला जो है ना ब्राह्मण है। ब्राह्मण यदि धर्म से च्युत हो जाता है तो अन्य वर्णाश्रमी जो लोग हैं ना वो भी च्युत हो जाते हैं, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। यदि ब्राह्मण वैदिक परंपरा में नहीं है, वैदिक धर्म को नहीं है, तो कहते हैं कि वो अपने धर्म को छोड़ दिया। इसलिए स्याद जो चातुर्वर्ण विवक्षा है, वो चातुर्वर्ण में बताया गया है स्याद वैदिको धर्म ब्राह्मणत्वेन रक्षित स्याद, वैदिको धर्म, गीता जी में भगवान ने कहा। ये ब्राह्मण के द्वारा ही वैदिक धर्म की रक्षा होती है। तो आचार्य और शिष्य यहाँ जो कह रहे हैं अवतु, अवतु का अर्थ रक्षतु, रक्षतु का होता है रक्षण करें। ये दोनों की रक्षा क्या करें, परमात्मा दोनों की रक्षा करेगा का मतलब है शिष्य पतन न हो और आचार्य अपने धर्म से च्युत न हो। जो गुरु है, आचार्य है, अपने धर्म को छोड़े नहीं। जो शिष्य है अपने जो स्वधर्म है उसको छोड़े नहीं। वैदिक मार्ग का अनुसरण दोनों लोग करें, आचार्य भी करे और शिष्य भी करे। ओम सह नौ अवतु, यहाँ लोग जो है ना थोड़ा वो करते हैं, ये अवरक्षण धातु का रूप है, लोट लकार का रूप है। अवतु, अवताद, अवताम ऐसे बनता है। इसका मतलब होता है अवतु का मतलब अवरक्षण, रक्षा करें। रक्षा करें का मतलब
धर्म से च्युत न हो। विश्वामित्र आचार्य हैं, उड़द की दाल जो बना हुआ है, जो घर में रखा है छत में, उसको खाने के लिए बाध्य हैं, लेकिन चंडाल के घर में पानी नहीं पीते हैं, क्योंकि वो धर्म की रक्षा करते हैं। धर्म की जो रक्षा है वो धर्म की रक्षा करते हैं। राजा हरिश्चंद्र स्मशान घाट में बिना पैसा के सेबिया और रोहित का शव को नहीं जलाते, क्योंकि वो धर्म की रक्षा करते हैं। इसलिए आचार्य और शिष्य, यहाँ दोनों अर्थ दिया है। आचार्य शिष्य, आचार्य जो गुरु है अपने स्वधर्म को छोड़े नहीं, और शिष्य जो होता है वो अपने स्वधर्म को छोड़े नहीं। इसलिए दोनों की रक्षा इसी में है। अवतु रक्षतु सहनो भुनक्तु। यहाँ अवतु में अ था तो एचो अवयव से अव आदेश हो गया है, यहाँ भुनक्तु में नहीं होगा। सहनो भुनक्तु, भुनक्तु शब्द का अर्थ हम दोनों एक एक साथ जो है भुज पालन अव्यवहारयो हो, ये धातु भुज पालन अव्यवहारयो, ये धातु से बनता है भुनक्तु। ये भी लोट लकार का रूप है भुनक्तु। इसका अर्थ होता है पालन करें। भुनक्तु शब्द का अर्थ है पालन। सहनो भुनक्तु, हम गुरु और शिष्य स्वधर्म का पालन करें। इसका मतलब हम दोनों जो है सदाचार परायण होकर के वैदिक जो धर्म है तद अनुसार आचरण करें। सहनो भुनक्तु, उसको पालन करें। आर्य समाजी लोग इसका अर्थ दूसरा कहते हैं, ये कहते हैं भोजन करें। जहाँ भी दयानंद सरस्वती का आर्य समाजी है वहां आप जाएंगे तो भोजन के समय ये मंत्र पढ़ेंगे सहनो भुनक्तु, और वो कहते हैं इसका अर्थ है भोजन करने का। लेकिन व्याकरण की दृष्टि में भुनक्तु शब्द का अर्थ है पालन करें, धर्म की रक्षा करें। धर्म का जो नियम है तद अनुसार हम उसकी रक्षा करें, और गुरु और शिष्य दोनों रक्षा करें, ऐसे कहा गया सहनो भुनक्तु। इसलिए संस्कृत में ये जो भुनक्तु शब्द आया है ये लोट लकार का मध्यम पुरुष का एक वचन है भुनक्तु। अर्थ है हम लोग रक्षा करें, धातु है भुज पालन अव्यवहारयो हो, ये धातु है, माने पालन अर्थ में है और व्यवहार अर्थ में है, उसका हम लोग पालन करें। सहनो भुनक्तु, साबीर्जम करवा वहे, बीर्ज का अर्थ यहाँ बताते हैं सामर्थ्य। करवा वहे, हम अपने सामर्थ्य की पालन करें। हमारी जो सामर्थ्य है, सुबह 4 बजे उठना है, ठंडी हो गर्मी हो बरसात हो, भोर 4 बजे आप उठते हैं, संध्या के समय भोजन नहीं करते हैं, ब्रह्म मेला में ओंकार का चिंतन करते हैं, गुरु मंत्र का जाप करते हैं, इसलिए कहते हैं सहवीर्यम, भगवत प्राप्ति के लिए हमें सामर्थ्य प्रदान करे, भगवान की प्राप्ति के लिए सामर्थ्य प्रदान करे, ऐसे शास्त्रों में कहा गया है। सहवीर्यम करवा वहे, इसलिए बार बार हमको आप सामर्थ्य दे। सामर्थ्य दे का मतलब है कि हमको बलहीन मत बनाए। नायम आत्मा बलहीने न लभ्य न मेधया न बहुधा श्रुते न यमे वैश वृणते तेन लभ्य तशेष आत्मा विवृणते तनुगुं स्वाम। बलहीन व्यक्ति को ईश्वर प्राप्त नहीं होता। बलहीन शब्द का है देवी संपदा। देवी संपदा से रहित जो प्राणी होगा उसको भगवत प्राप्ति नहीं होता। जिनमें श्रद्धा है, भक्ति है, वैराग्य है, विवेक है, जिसमें नहीं है, ऐसे जो बलहीन व्यक्ति है उसको ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती। और बलहीन शब्द का अर्थ यहाँ बीर्ज शब्द से लिया गया। बीर्ज का अर्थ है सामर्थ्य, सामर्थ्य का अर्थ है आध्यात्मिक संपत्ति। आध्यात्मिक संपत्ति होना चाहिए, ऐसे शास्त्रों में कहा। मैंने सुना था कि पूज्यपाद उड़िया बाबा जी वृंदावन वाले, जब उनके अन्न क्षेत्र का
अन्नपूर्णा जी ने दर्शन दिया और अन्न क्षेत्र खोला, तो महाराज ने उद्घाटन करने के लिए राष्ट्रपति प्रधानमंत्री किसी को नहीं बुलाया। उड़िया बाबा जी ने कहा कि इस समय वृंदावन धाम में हमसे भी बड़े सिद्ध महात्मा कोई है, तो उस समय गुआरिया बाबा कोई रहते थे। गुआरिया बाबा, जहां वृंदावन में आजकल अंग्रेज मंदिर बना है उस तरफ एक बाबा जी रहते थे। उनका कमरा था झोपड़ी जैसे, और चारों तरफ जो है ना गोबर लिपा हुआ रहता था, और वो गोईठा बना करके भोजन पानी जो भी बनाना होगा महाराज जी को वो बाबा जी कर देते। उनका इतना ही था, स्वपाकी थे, स्वयं भोजन बनाते थे। उस उद्घाटन में, उड़िया बाबा जी के आश्रम के उद्घाटन में ग्वारिया बाबा जी को जो है ना बुलाया। सुनते हैं कि बहुत बड़े सिद्ध कोटि के महापुरुष थे, और उनको जो है ना कोई याचना नहीं करते थे, किसी प्रकार से कोई कामना तो था नहीं, याचना क्या करें। तो यहाँ बीर्ज शब्द का अर्थ भी यही है, कामनाहीन। गुरु और शिष्य कहते हैं कि हे परमेश्वर, हमको वो सामर्थ्य प्रदान करो कि हमारे जीवन में संसार की कामना ना आवे, संसार की कामना ना आवे। इसलिए सह बीर्जम करवा वहे, कहीं कहीं लिखा है बीर्ज शब्द का अर्थ है तपस्या और ब्रह्मचर्य, दोनों को हम पालन करें। तपस्या को और ब्रह्मचर्य को दोनों को पालन करें, ऐसे शास्त्रकारों ने कहा। क्योंकि ब्रह्मचर्य होगा तब मनोबल होगा, तब वासना का क्षय होगा। इसलिए सह बीर्जम करवा वहे। बीर्ज शब्द का अर्थ यहाँ पर लिखा है सामर्थ्य। सामर्थ्य का अर्थ है कि हम बलहीन न बने। नायम आत्मा बलहीन न लभ्य। बलहीन व्यक्ति को भगवत प्राप्ति नहीं होता। ईश्वर की प्राप्ति करना है तो सामर्थ्यवान पुरुष को ही होता है। इसलिए सहबीर्जम करवा वहे। तेजस्विनो अधीतमस्तु, तेजस्विनो अधीतम अस्तु। हम तेजस्वी होकर के संयमित हो गए। तेजस्वी शब्द का है संयमित। संयमित होकर के अध्ययन करें, वेदाध्ययन करें संयमित होकर के। संयमित का मतलब है ब्रह्म मुहूर्त बुद्धेत धर्मार्थानुचिंतयेत। ब्रह्म मुहूर्त में उठे, धर्म का अनुचिंतन करे, ओंकार का जप करे, गुरु का जप करे, गुरु मंत्र का। इसलिए यहाँ पर लिखते हैं तेजस्वी। व्यक्ति के पास तेज तब होता है जब वो तपस्वी बनता है। बिनु तप तेज कर की संसार। चाहे ब्रह्मा हो, चाहे महादेव हो, चाहे विष्णु हो, बिना तप के बल नहीं होता। इसलिए हमारे यहाँ तप शब्द का प्रयोग किया। चतुश्लोकी भागवत में भी भगवान विष्णु जी ने ब्रह्मा जी को तपस्या करने के लिए कहा। ध्रुव कुमार को भी तपस्या करने के लिए कहा गया। इसलिए जितने भी तेज बनता है वो केवल सदाचार परायण होकर के संयमित जीवन जब होता है तो तब बनता है। इसलिए उन्होंने तत्पर शब्द का प्रयोग गीता जी में कहा गया। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय। तत्पर का अर्थ वहां बताया है आलस्य से रहित, आलसी नहीं होना। और संयतेन्द्रिय का अर्थ है वहां तेज। संयमित जीवन, शुद्ध सात्विक भोजन, शुद्ध सात्विक शयन। इसलिए वहां पर लिखते हैं कि ऐसे जीवन होना चाहिए। तो यहाँ उपनिषद में तेजस्विनो अधीतम अस्तु, तेजस्वी बन करके हम वेदाध्ययन करें। आप कहीं सत्संग सुनते हैं तो सावधानी होकर के कथा सुनते हैं। घर में सुनते हैं तो कोई कॉफी पी रहा है, कोई चाय पी रहा है, कोई नाश्ता कर रहा है, कोई टीवी के पास बैठा है, कोई चैनल देख रहा है। तो जो
महापुरुषों के चरणों में बैठ करके या गुरु के चरणों में बैठ करके संयमी जीवन से जो कथा स्वाध्याय होता है वो घरों में हो जाए तो बड़ी बात है, क्योंकि घरों में विभिन्न प्रकार की सब बात चलती है। तो देखते हैं टेलीविजन में कथा आ रहा है, लोग सुनते हैं तो लेटे लेटे सुनते हैं, क्योंकि वहां पर तेजस्वी होकर के नहीं करते लोग। तेजस्वी का मतलब है प्रमाद रहित्यम, जीवन में प्रमाद न आवे, इसलिए यहाँ कहते हैं माँ विद्वेषा वहे, हमारे जीवन में द्वेष न हो, हमारे जीवन में राग द्वेष का अभाव हो जाए। इसलिए जो मंत्र पढ़ा गया है ओम सह नावतु सहनो भुनक्तु सह बीजम करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु माँ विद्विषा वहे, ये माँ विद्विषा वहे जो कहा गया है ना, विद्विषा वहे, ये भी उत्तम पुरुष के बहुवचनांत का प्रयोग किया गया है। बहुवचन है, उत्तम पुरुष के बहुवचन। ये हम किसी से भी राग द्वेष न करें, हमारी कोई निंदा करे तब भी हम राग द्वेष न करें। इसलिए वहां पर भगवान शंकराचार्य ने इसके ऊपर एक संबंध भाष्य बनाया है। पुस्तक यदि होगा तो आप देख सकते हैं। ओम नमो भगवते वैवस्वताय मृत्वे ब्रह्म विद्या आचार्याय नचिकेतसे च अथ काटको उपनिषद बल्लीनाम सुखार्थ प्रबोधनार्थम अल्प ग्रंथा वृत्ति आरभ्यते। यहाँ पर जमराज ने, यहाँ जो धर्मराज जी हैं, जमराज जी हैं, तो यहाँ भगवान शंकराचार्य ने ऐसे गुरु की लोग वंदना करते हैं, शिष्य की लोग वंदना नहीं करते, लेकिन यहाँ सर्वप्रथम उन्होंने जो ब्रह्म विद्या के आचार्य हैं भगवान यमराज, उनको प्रणाम किया है। ओम नमो भगवते वैवस्वताय। जो वैवस्वत हैं विवस्वान, सूर्य पुत्र है जमराज, सूर्य पुत्र बताया गया। इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अभ्यम विवस्वान मनवे प्रह मनुरीक्षा कवे ब्रवीत एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदु सकाले नेह महता योगो नष्ट परंतव। जो विवस्वान हुए हैं, भगवान सूर्य नारायण हुए हैं, उनको वैवस्वत कहते हैं। और वैवस्वत के पुत्र यहाँ यमराज जी हैं, और यमराज ब्रह्म विद्या के गुरु हैं, आचार्य हैं। इसलिए ब्रह्म विद्या के आचार्य होने के कारण भगवान शंकराचार्य ने सर्वप्रथम इस उपनिषद में ब्रह्म विद्या के आचार्य मृत्यु को प्रणाम किया। ओम नमो भगवते वैवस्वताय मृतवे, हे मृत्यु देवता ब्रह्म विद्या। ये जो ब्रह्म विद्या है उपनिषद विद्या है, उपनिषद विद्या के आचार्य जो है ना यमराज जी है, धर्मराज जी। आप किसको मारते हैं और कौन मरता है, ये प्रश्न जब आया तो इस विषय का जो आचार्य है ये सूर्य पुत्र हैं, इसलिए वो कहते हैं मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ, गुरु के रूप में हो नचिकेत से चो। और दूसरा अर्थ दिया कि भगवान यम को तो प्रणाम किया शंकराचार्य ने, लेकिन साथ साथ नचिकेता को भी प्रणाम किया। नचिकेता को लोगों ने प्रश्न उठाया कि नचिकेता को प्रणाम क्यों करते हैं, बोले नचिकेता मृत्यु लोक के आचार्य और यमराज दिव्य लोक के आचार्य, स्वर्गादि लोक से लेकर के जितने उनके लोग हैं सबके आचार्य भगवान यमराज। और नचिकेता जो है ये मर्त मंडल के आचार्य। मर्त भूमि में नचिकेता यदि नहीं होता तो ये कठोपनिषद कहां से होता। इसलिए कठोपनिषद का जो प्रारंभिक जो विषय, ये ऋषि नचिकेता बालक है, और नचिकेता ही जा करके
उस दिव्य लोक से मृत्यु लोक में ब्रह्म विद्या लाए। इसलिए ब्रह्म विद्या, गंगा जी ने कहा ना कि हम तो सूरसरी हैं, लेकिन हम इस मर्त लोक में जाना नहीं चाहते। मर्त लोक में जाने की हमारी इच्छा नहीं है। भगवान ब्रह्मा जी ने समझाया कि मर्त मंडल में जाओगे तो तुम्हारे जल में बड़े बड़े दिव्य अमलात्मा महात्मा ऋषि संत जब स्नान करेंगे तो सारे पापों से तुम्हारा नाश हो जाएगा। ऐसे तो आपको जाह्नवी जी कहा गया है, अम्बे तुम दर्शनाद मुक्तिर किम जाने स्नानजम फलम। हे अम्बा, तुम्हारे दर्शन से ही मोक्ष संभव है। ऐसे तो गंगा जी का आप दर्शन कर लें तो मोक्ष हो जाता है, भगवती का दर्शन कर लें तो मोक्ष हो जाता है। इसलिए गंगा जी का दर्शन से जब मोक्ष है तो स्नान करने से तो कहना क्या है। तब भी कहा गया है कि स्नान करने से समस्त पापों का नाश करने वाला ये है। ऐसे शास्त्रों में दोनों उदाहरण दिया। आप उपनिषद, गीता, भागवत इत्यादि देखा तो आपने उसको दर्शन किया। जब उसमें डुबकी लगाएंगे, जब उसमें स्नान करेंगे, श्रवण करेंगे, मनन करेंगे, निधिध्यासन करेंगे, सत्संग करेंगे, तो अनेक जन्म जन्मांतर का जो पाप है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, क्योंकि उसमें डुबकी लगाना जरूरी है। गंगा जी का दर्शन से मोक्ष होता है, ये भी ठीक है। सत्संग श्रवण किया, उससे भी मोक्ष हो सकता है, लेकिन थोड़ा उसमें जब डुबकी लगाएंगे, अवगाहन करेंगे, भीतर में जाएंगे, तो अपने आप जो है ना मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए नचिकेता से भाष्य में ये लिखा, मैं नचिकेता जी को भी प्रणाम करता हूँ। ओम नमो भगवते वैवस्वताय मृतवे ब्रह्म विद्या आचार्य नचिकेता से ये नचिकेता को भी वंदना किया। इसलिए यहाँ पर उन्होंने कहा कि जो उपनिषद बल्ली है, उपनिषद है, कठोपनिषद, ये जो विषय है उपनिषद का जो अर्थ है, यहाँ भाष्य में लिखा है, सदैर धातु विसरण गति अवसाधनार्थ स्य उत्पत्ति पूर्वस्य कुप्रत्ययांतस्य रूपम उपनिषद इति। ये कठोपनिषद में भी आया है, मुंडक उपनिषद में भी आया है, कहीं कहीं बृहदारण्यक श्रुति में भी बताया गया है कि उपनिषद में 4 शब्द है, 4 शब्द है। पहला शब्द है उप, दूसरा शब्द है नी, तीसरा शब्द है सद, चौथा शब्द है कुइप। इसलिए कहते हैं कि उपनिषद उप उपसर्ग है, नी उपसर्ग है, और धातु है सदली विसरण गति अवसाधनेषु। ये धातु है सदली विसरण गति अवसाधनेषु। सदली धातु है, उसका 3 अर्थ है, विसरण, गति, अवसाधन। विसरण का अर्थ होता है कि बहुत बड़ा एक फुंसी हो गया, फुंसी धीरे धीरे दवाई से ठीक हो गया, 1-2 दिन में ठीक हो गया, तो इसको कहते हैं विसरण। भोजन में बैठे हैं, दाल बहुत गर्म है, पंखा चला रहे हैं, मुंह में आप फूंक भी रहे हैं और दाल धीरे धीरे ठंडा हो गया, सब्जी थोड़े थोड़े ठंडा हो गया, फिर आपने भोजन किया, तो इसका नाम पड़ जाता है विसरण। संस्कृत में विसरण शब्द का अर्थ होता है जो इतना गर्म था वो धीरे धीरे ठंडा हो गया। ये जो संसार इतना दुखदाई है, कभी राग है, कभी द्वेष है,
कभी दुख है, कभी सुख है, कभी निंदा है, कभी प्रशंसा है, कभी मान है, कभी अपमान है, कभी जय है, विजय है, लाभ है, घाटा है। ये जो दुनिया है, संसार है, इसको सत्संग और भजन के द्वारा आपने जो है ना शिथिलीकरण कर दिया, इसको ठंडा कर दिया। दुख आए तो कोई बात नहीं, सुख आए तो कोई बात नहीं, ऐसे भाव रखा कि मैं तो परमात्मा का हूं, परमात्मा मेरे है। इसको कहते हैं शिथिलीकरण। विसरण हो गया, ये सब विसरण हो गया। दूसरा अर्थ है गति। गति शब्द का अर्थ है ज्ञान प्राप्ति। उपनिषद विद्या के द्वारा ही ज्ञान की प्राप्ति होती है। गुरु मुख से जब बैठेंगे, गुरु मुखाद आनुपूर्वी अध्ययनम, गुरु मुख में जाएंगे तो ज्ञान की प्राप्ति होती है। और तीसरा अर्थ है अवसाधन। अवसाधन कहते हैं इच्छा का अभाव, कोई इच्छा नहीं है। धर्म न अर्थ न काम रुचि, गति न चहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यही वरदान ना। इच्छा कोई नहीं है भगवान को छोड़ करके। ऐसा जो विषय आता है ना, उसको कहते हैं अवसाधन। इसलिए सद धातु का 3 अर्थ है, विसरण, गति, अवसाधन। संसार के सुख दुख का विसरण हो गया, गति माने ज्ञान प्राप्ति हो गया, मोक्ष की प्राप्ति होने वाला है। और अवसाधन का अर्थ है इच्छा का अभाव। तीनों शब्द जब नहीं रहा, तीनों, और वहां जो कोई सर्वोपहारी लोभ कहते हैं, सर्वोपहारी लोभ। विद्या ब्रह्म विद्या, ब्रह्म संबंधी जो विद्या, सदिर धातु विसरण गति अवसाधनार्थस्य उपनि पूर्वस्य कुप प्रत्ययांतस्य रूपम उपनिषद इति। उपनिषद शब्देन च वेद्य वस्तु विषया विद्या उच्यते। जो जानने योग्य वस्तु वो भगवान है। भगवान को ही जानना है, दूसरे को जानने की कोई इच्छा नहीं है। संसार में सब कुछ अनित्य है। नित्य यदि कोई है तो परमात्मा है, भगवान है, सच्चिदानंद परमेश्वर है। उनको जाने, उनको जान करके तमेव विदित्वाति मृत्यु में थी नान्या पंथा विद्यते अनायो। उस ईश्वर को जान करके संसार में वो वेद्य वस्तु है। वेद्य वस्तु विषया ऐसे लिखते हैं। जो वेद्य है, ज्ञेयम यत् प्रवक्ष्यामि यत् ज्ञात्वा अमृतमश्नुते अनादिमत् परम ब्रह्म न सत् न असद उच्यते। वो सद भी नहीं, असद भी नहीं। जो ज्ञेय पदार्थ है वो तो राम है, कृष्ण है, शिव है। उनको जाने, दूसरे को जानने की कोई जरूरत नहीं है। वेदांत का सिद्धांत है एकस्मिन् विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातम भवति। एक को जान लेने के बाद सब जान लिया जाता है, दूसरे को जानने की कोई जरूरत नहीं है। एकस्मिन् विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातम भवति। बहुत पहले आगरा में, सादाबाद में, आगरा के पास एक शहर है सादाबाद, भागवत जी की कथा करने के लिए गए थे हम लोग। तो हम लोग जहाँ रुके थे, जिस व्यक्ति के घर में, उसने समझाया कि आगरा जिला में, सादाबाद में और कौन कौन शहर था। बोले महाराज आप यहाँ पूछो नहीं, केवल आलू की खेती होती है वहाँ, और आलू की बिक्री करके हम लोग जो है ना चावल दाल जो भी होता है आटा खरीदते हैं। और हमारा असली जो वैद्य वस्तु है, जानकार वस्तु है, वो आलू है।
तो हमारे साथ जो हम लोग के जो पाठ पढ़ाते थे उन्होंने कहा कि भाई ऐसे भी है, वैद्य वस्तु जो है ना एक ब्रह्म है। वैद्य वस्तु ब्रह्म क्यों है? यदि वैद्य वस्तु नहीं होता ब्रह्म, तो ये संसार का उपादान कारण वो नहीं होता, और यदि उपादान कारण वो नहीं होता तो ब्रह्म को जानता कौन? जो मूल कारण है, यदि समुद्र नहीं होता तो नदी नाला को जानता कौन? ये गंगा जमुना सरस्वती का नाम नहीं होता। एक समुद्र के चलते गंगा भी हुए, जमुना भी हुए, सरस्वती भी हुए, नर्मदा भी हुई। समुद्र यदि नहीं होता तो ये गंगा जमुना ये सब कुछ होते नहीं। इसी प्रकार से वैद्य वस्तु यहाँ क्या है, ज्ञेय वस्तु क्या है? ब्रह्म है, परमात्मा है। यदि वो परमात्मा नहीं होते तो ये सब विषय नहीं होता। राम नहीं होते तो रामायण किसके नाम से होता? कृष्ण नहीं होते तो भगवत गीता किसके नाम से होता? तो कहने का तात्पर्य ये है, यहाँ भगवान भाष्यकार भी लिखते हैं कि वैद्यम, जो वैद्य विषय है वो परमात्मा है। इसलिए उपनिषद शब्देनो वैद्य वस्तु विषया विद्या इति उच्यते। ये जो विद्या है उपनिषद शब्द से कहा गया है, विद्या का नाम है ब्रह्म विद्या। ये जो ब्रह्म विद्या है ये उपनिषद पद वाच्य है। ब्रह्मणी विद्या ब्रह्म विद्या नहीं होता है, ब्रह्म में विद्या नहीं होगा, सप्तमी तत्पुरुष समास नहीं होता। ब्रह्म विद्या में एक समास होता है, ब्रह्म विद्या में एक समास होता है, ब्रह्मण विद्या ब्रह्म विद्या। ब्रह्म संबंधी जो विद्या, ब्रह्म संबंधी विद्या कौन है? उपनिषद विद्या है, भागवत विद्या है, और आपके जितने ग्रंथ हैं भगवान संबंधी तत्त विद्या। इसलिए ब्रह्मण विद्या ये षष्ठी तत्पुरुष समास होता है, ब्रह्म संबंधी विद्या। इसलिए ब्रह्म सूत्र में अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म जिज्ञासा का मतलब हो गया ब्रह्मण जिज्ञासा, ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म को जानने की इच्छा करे। ब्रह्म परमात्मा है, सर्वव्यापक है, उसको जानने की इच्छा करे, इसलिए उसको कहते हैं ब्रह्म संबंधी विद्या। यहाँ पर वही अर्थ दी, वैद्य वस्तु विषय विद्या इति उच्यते। उपनिषद विद्या कौन है? जो वैद्य है, जो जानने योग्य है, उसी परमात्मा ही जानने योग्य है, दूसरे और कोई जानने योग्य नहीं है, क्योंकि सच्चिदानंद रूप है। इस प्रकार का विषय का वर्णन यहाँ उपनिषद कठोपनिषद के शंकराचार्य भाष्य में थोड़े रूप से बताया। आगे और अन्य विषय आगे कल सुनाए। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। नमो नारायण।